Hello everyone, I hope you all are fine. Now in this video I am going to discuss some questions based on theorems of right angle triangle which we were already discussed in our last videos. So let's start our question. If it is a triangle, right angle at A and AC perpendicular to BD. Show that first AB square is equal to BC into BD, second AC square is equal to BC into DC and third AD square is equal to BD into CD. हमने इसका डायग्राम बना लिया। A राइट एंगल ए पे है तो ये हमारे पास यहाँ पे राइट एंगल है, ठीक है। ये ABD ये एक राइट एंगल है, राइट एंगल एट ए, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल एट ए, ठीक है। ये हमने AC एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है BD पे, जो कि बोला भी गया है कि AC इज परपेंडिकुलर टू BD। फिर हमें शो क्या करना है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD, ठीक है, ये हमसे बोला गया। सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम किसी भी साइड पे, तो वो सिमिलर ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा और पूरा ट्रायंगल इस स्मॉल ट्रायंगल्स के साथ भी सिमिलर होगा, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री है, सही है। तो ट्रायंगल ACB ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAB, ठीक है। यहाँ ये हमने क्यों लिया है पूरा, ये आप मेरे शॉर्ट वीडियोस पे जाकर चेकअप कर सकते हैं कैसे हमने लिया है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर हैं, सही है। तो अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी इक्वल होंगी। तो अब इसके लिए अगर हम स्मॉलर ट्रायंगल लें अगर ACB के लिए, वी आर AC, तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए DA करस्पॉन्डिंग टू DA, इस तरह से CB करस्पॉन्डिंग टू AB और इसी तरीके से AB स्मॉल ट्रायंगल के लिए AB, स्मॉल वाले ट्रायंगल का AB इज करस्पॉन्डिंग टू DB ऑफ बिग ट्रायंगल, ओरिजिनल ट्रायंगल, ये DB के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। फिर क्या करें हम, ऐसे ही हम दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए अगर लें, ट्रायंगल जो ये वाला हमारा ट्रायंगल है विच इज़ कॉल्ड एज ACD, ट्रायंगल ACD के लिए इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल BAD, ठीक है। ये जो ट्रायंगल ACD है ये ट्रायंगल BAD जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसके सिमिलर है। ये ट्रायंगल ACD है ये बड़े वाले ट्रायंगल BAD के सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स की भी इक्वल होंगी। तो व्हाट वी हैव AC अपॉन BA इज इक्वल टू CD अपॉन AD। ऊपर वाला हम स्मॉल ट्रायंगल के लिए लिख रहे हैं और नीचे वाली साइड हम जो ओरिजिनल बिग ट्रायंगल है उसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो AD ये हमारा बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है, ठीक है, नीचे वाली, और इज इक्वल टू AD अपॉन BD, ठीक है। ये दोनों चीज़ हो गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम देखें तो हमें क्या निकालना है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD। तो हम यहाँ पे देखो AB स्क्वायर चाहिए, ये AB है और ये AB है, अगर हम इतना पोर्शन ले लें तो ये स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम CB अपॉन AB ले रहे हैं, ठीक है, AB इक्वल टू AB अपॉन DB, इतना ही पोर्शन ले रहे हैं, तो व्हाट वी गेट, इसको इधर भेजो इसको इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC को चाहे CB को, तो BC इंटू BD, ये प्रूव हो गया, BC इंटू BD, ठीक। इसी तरीके से ये हमारा फर्स्ट था, ठीक है, पहला हमने प्रूव कर लिया। सेकेंड में हमसे क्या कह रहा है, AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, AC स्क्वायर है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में AC यहाँ है और सेकेंड में AC यहाँ है, ठीक है। तो हम और क्या कह रहे हैं कि BC इंटू DC, तो BC यहाँ है DC यहाँ है, तो हो सकता है कि हम इतना पोर्शन अगर ले लें तो हमारा काम हो जाए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब हम दोनों इक्वेशन से लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो व्हाट वी गेट कि AC अपॉन DA या AD इज इक्वल टू BC अपॉन AB, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से हुआ है, ठीक। और दूसरा क्या है, दूसरी वाली इक्वेशन से AC अपॉन AB इज इक्वल टू CD अपॉन AD, ठीक, ये हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन, इसको हम 3 कह लें, इसको हम 4 कह लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है, थर्ड और फोर्थ को हम मल्टीप्लाई करें तो व्हाट वी गेट, इन दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक साइड मल्टीप्लाई होंगे, राइट वाले एक साइड होंगे, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर AC इंटू AC स्क्वायर और इस तरह से AD इंटू AB, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे BC इंटू CD अपॉन AB इंटू AD, ठीक है। अब क्या कुछ कट रहा है ये देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे AD है, अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इससे कट हो जाएगा, तो ये AD यहीं पे कैंसिल हो गया, इस तरह से AB भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या था, हमारे पास क्या गया, AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू CD, ठीक है। और हमें क्या निकालना था, AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू CD या DC, तो हैज़ प्रूव्ड।
नाउ व्हाट वी हैव थर्ड, नाउ वी मूव फॉरवर्ड फॉर थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसका हम ये वाला पोर्शन ले रहे हैं बस, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या गया है ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी टी इंटू सी डी। यहाँ पे ए डी स्क्वायर है, 2 ए डी चाहिए, तो यहाँ पे ए डी है, यहाँ पे ए डी है, सेकंड इक्वेशन से हम ले रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, इक्वेशन सेकंड सिर्फ इतना अगर हम पार्ट ले रहे हैं तो क्या है, सी डी अपॉन ए डी, सी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, तो व्हाट वी हैव ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू बी डी। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना था, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू बी डी। दिस इज व्हाट वी गेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अ गाय वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that wire will be taut? तो मैं एक डायग्राम पहले बना, तो जैसे कि हमारे पास ये जो ए पी है ये हमने पोल लिया है। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है कि एक गाय वायर है जो कि वर्टिकल पोल जिसकी हाइट 80 मीटर उससे अटैच्ड है एंड हैज़ अ स्टेक अटैच टू अदर एंड। जो दूसरा एंड है, समझ लो अभी ये सब कुछ नहीं है, अभी सिर्फ इतना समझो कि ये जो ए बी है ये एक पोल है, इसका एक गाय वायर है, उसका जो एक एंड है वो यहाँ पोल से अटैच्ड है और दूसरा यहाँ पे अटैच्ड है स्टेक इसका। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टॉट। यहाँ पे बेस पे इसका स्टेक अटैच्ड है, तो हम इसको कितना दूर लेके जाएं कि ये जो पूरा स्टेक है बिना मतलब कोई इसमें ढीला ना पड़े, एकदम टाइट होके उसकी पूरी ये कहाँ तक जाएगा, इसके पोल से ही हम कहाँ तक लेके जाएं कि ये पूरा टॉट हो जाए, मतलब एकदम ढीला ना पड़े, एकदम टाइट रहे। ठीक है, और पूरी लेंथ इसकी खुल जाए। ठीक है, तो हमें निकालना बेसिकली क्या है, हमें ये समझ लो कि कोई पोल ग्राउंड पे खड़ा है तो ये 90 डिग्री पे खड़ा है, तो ये राइट एंगल फॉर्म तो कर रहा है। अब हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज तो है ए ओ। ठीक है, और ये ए बी क्या है, ये हमारा क्या है, वायर है। ठीक है, जो कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक खींच के ले जा रहे हैं कि इसमें कोई भी टॉट ना, टॉट मतलब ढीला ना, एकदम टाइट हम वायर को करे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वायर है, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है 24 और ये क्या है परपेंडिकुलर 18। तो हमें निकालना क्या है कि बेस से हम कितना दूर ले जाए, मतलब ये डिस्टेंस निकालने बी ओ। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, उससे हम ये इसकी वैल्यू निकाल लेंगे बी ओ की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हाइपोटेन्यूज ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ए ओ स्क्वायर हमारे पास क्या दे रखा है 24 दे रखा है, तो 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमें कितना दे रखा है 18, तो ये 18 का स्क्वायर और बी ओ हमें पता नहीं है तो हम बी ओ ही लिख देते हैं बी ओ स्क्वायर। ठीक है, और का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576। ठीक है, 576 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 324 और यहाँ हम बी ओ स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये इधर हम शिफ्ट करा दें तो क्या हो जाएगा बी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इन दोनों सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा 252, तो बी ओ क्या हो जाएगा √252। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसका अंडर रूट सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6√7। ठीक है, यही इसका आंसर, ये जो बी ओ है इसकी जो लेंथ है बी ओ ये कितनी है 6√7। ओके, नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज डी एनी आर द पॉइंट्स on side CA and CB of triangle ABC, right angle at C. Prove that AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square. तो पहले तो हम एक डायग्राम फॉर्म कर लें। यहाँ पर ACB ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C। ठीक है, C पे राइट एंगल है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि D आर द पॉइंट्स ऑन CA, साइड CA एंड CB। ये साइड CA है, इस पे पॉइंट है D और साइड CB है जिस पे पॉइंट है E। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है AE स्क्वायर, AE स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको हम मैच कर लें और फिर BD स्क्वायर, ये BD स्क्वायर, इन दोनों को पहले मिला लें फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। तो हमने ये AE हो गई, ये हमारी BD हो गई। ठीक है, ये AE हो गई, ये BD हो गई। ठीक है, अब हमसे कह रहा है AE स्क्वायर। ठीक है, तो ये ACE ये एक राइट एंगल है, ACE C पे राइट एंगल है तो ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल ही तो हो गया। ठीक है, तो अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा ले रहे हैं क्योंकि हमें AE चाहिए, ए स्क्वायर दे रखा है, AE स्क्वायर है, इस तरह से BD स्क्वायर है, B और ये B है, ये D, BD स्क्वायर है। तो हम फिर ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इस वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो BD स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो पहले ये दोनों ट्रायंगल लेके हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो क्या हो गया, पहले हमने ट्रायंगल ACE लिया, ACE ये वाला ट्रायंगल लिया ACE। ठीक है, राइट एंगल है, इसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी तो ये हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब AE स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। इस तरह से ट्रायंगल BCD लिया है, BCD ये वाला ट्रायंगल लिया, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, राइट एंगल सामने वाली मतलब ये हो जाएगी BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये हो गई हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास क्या हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, और हमसे क्या बोल रहा है AB स्क्वायर और DE स्क्वायर भी बोल रहा है, मतलब AB स्क्वायर। ठीक है, तो AB स्क्वायर मतलब ये पूरा ट्रायंगल ले लें
और डी ई स्क्वायर बोल रहा है तो हम ये वाला भी ट्राइंगल ले लें, ठीक है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। तो क्या हो गया, फिर हमने ट्राइंगल ए सी बी लिया है, ए सी बी पूरा ही ट्राइंगल लिया है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, राइट एंगल के सामने वाली ए बी हो जाएगी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ट्राइंगल, ठीक है, इस तरह से हमने एंगल ट्राइंगल डी सी ई, ये वाला ट्राइंगल लिया डी सी ई, ठीक है। इस डी सी ई ट्राइंगल में ये राइट एंगल के सामने डी ई है, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गई। तो ये हमारे पास क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन, और ये हमारे पास क्या हो गई, फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, हो गई। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि हम ये जो दोनों इक्वेशन है फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को एक साथ ऐड कर लेते हैं और थर्ड और फोर्थ को एक साथ ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो हम इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। फिर इधर दिया है ये दोनों का एडिशन, तो इन दोनों को लेते हैं। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो व्हाट वी गेट, ए स्क्वायर, लेफ्ट वाले एक साथ और राइट वाले एक साथ होंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, इक्वल टू जो इधर वाले हो सारे एक साथ, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को भी ऐड करना है। तो एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को हम इक्वेशन फिफ्थ और सिक्स देते हैं करने में। फिर अब डायरेक्ट सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सिक्स्थ फ्रॉम फिफ्थ, कहें अगर हम सिक्स को फिफ्थ से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले फिफ्थ वाले लिखेंगे क्योंकि इससे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट वाले एक साथ और राइट वाले एक साथ, प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस दिस ए बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक। फिर इधर वाले जितने हैं वो सारे ले लेंगे, इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये वाला पूरे टर्म्स, प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, फिर माइनस के साथ ये सारे ए सी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर माइनस सी ई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये ए सी स्क्वायर है, ये माइनस ए सी स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया, ये सी ई स्क्वायर होगा ना, सी ई स्क्वायर है, ये भी सी स्क्वायर है, माइनस हो गया, बी सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर माइनस, ये सारे तो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो इधर क्या हो गया, ज़ीरो, तो ये माइनस वाले टर्म हम इधर भेज सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये जो पहले से ही था, और ये वाले टर्म हम इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, यही तो हमें प्रूफ करना था, एंड प्रूव्ड। If you really like this video, please subscribe the channel and like and share the video. Thank you.